हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे कोई भी आपका एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पीडीएफ होगी और आपको ये टाइमिंग याद रखना है, डेली 8 AM आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि विच कंट्रीज रैंक फर्स्ट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो हाल ही में जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश है जो पहले स्थान पर आया है? तो पहले स्थान पर आ गया है आपका भारत। तो भारत जो है अब जैविक किसानों की संख्या में नंबर 1 है। अब आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य। दुनिया की यहाँ बात हो रही है, भारत के साथ साथ दुनिया का पहला राज्य भी सिक्किम है जो आपका जैविक खेती करता है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत जो है वो 9वें नंबर पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो आपका जैविक खेती जो होती है उसमें 9th नंबर पे एरिया वाइज। तो एरिया में जो 9th नंबर पे खेती होती है जैविक खेती, वो इंडिया में 9वें नंबर पे होती है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें सिक्किम की तरह जो दूसरे राज्य हैं जो इस टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं वो है उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो आपको ये दोनों फैक्ट भी याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में विच स्टेट हैज लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। तो हाल ही में इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजस्थान ने यहाँ पर स्टार्ट की है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ राजस्थान की इंपोर्टेंट योजना जैसे कि शुभ शक्ति योजना आपको याद रखना है, राजश्री योजना आपको याद रखना है, भामाशाह योजना है, अनुप्रति योजना है, जननी सुरक्षा योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व ऑन अगस्त 20। तो 20 अगस्त को किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? तो ये है आपके राजीव गांधी। ठीक है। अब राजीव गांधी की ये बर्थ एनिवर्सरी को बोला जाता है सद्भावना दिवस। क्या बोला जाता है? सद्भावना दिवस। 6th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी हमारे देश के, और ये थे, इनका कार्यकाल था 1984 से लेके 1989 तक। तो ये भी आपको इनका कार्यकाल याद रखना है, कहीं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच सिटी वाज रैंक्ड इन द टॉप इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट। तो ये जो अभी हाल ही में रैंकिंग जो जारी हुई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की, तो ये जो रैंकिंग है इसमें इंदौर नंबर 1 है। ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो रैंकिंग होती है वो 3 क्वार्टर में डिवाइड की जाती है। 3 क्वार्टर का मतलब होता है टाइम के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए अब अप्रैल और मई का अगर है तो क्वार्टर 1 हो गया, जुलाई अगस्त का तो क्वार्टर 2 हो गया, इस टाइप से नवंबर दिसंबर का हो तो क्वार्टर 3 हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। तो अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो क्वार्टर 1 में नंबर 1 कंट्री आपको याद रखना है कौन सी है? जमशेदपुर है। और जमशेदपुर भी आपको याद रखना है 1 से लेकर 10 लाख की जनसंख्या में नंबर 1 है। जमशेदपुर के साथ क्वार्टर 2 में भी जमशेदपुर नंबर 1 है। और जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है इंदौर जो है, इंदौर आपका जो होता है वो है आपका 10 लाख से अबव, 10 लाख से अबव जो पॉपुलेशन है उसमें आपका इंदौर नंबर 1 है। ठीक है। देन सेकंड नंबर पर भोपाल है क्वार्टर 1 में, और थर्ड नंबर पे सूरत है। अगेन यहाँ पर क्वार्टर 2 की बात करें तो क्वार्टर 2 में भी आपका इंदौर है। तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में अगर 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या है तो इंदौर नंबर 1 है। और अगर हम बात करें 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो आपका जमशेदपुर जो झारखंड है वो दोनों क्वार्टर में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से ये है कि विच टाउन वाज एग्जिस्ट द क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो गंगा नदी के किनारे जो शहर होते हैं उनकी भी रैंकिंग जारी होती है, तो उसमें नंबर 1 कौन है? तो उसमें नंबर 1 है आपका वाराणसी। तो आपको याद रखना जो बनारस है वो आपका गंगा नदी के किनारे किसी भी शहर से सबसे साफ शहर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द होम मिनिस्ट्री वाज विड्रॉल 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम विच स्टेट। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं वो वापस बुला लिए गए हैं। तो वो राज्य आपका जम्मू कश्मीर। अब ये 10,000 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर 370 लगी थी एक साल पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब 370 लगी थी यहाँ पर 17,000 के करीब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी एडिशनल यहाँ पर लगाए गए थे ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 2019 में दिसंबर में जब इन्होंने 7,000 वापस बुला लिए, इसके बाद अब जुलाई में 2020 में इन्होंने 10,000 जो आपके सेल सोल्जर्स हैं उनको वापस बुला लिया गया। और इसके साथ ही 100 कंपनीज को विड्रॉल कर लिया। कंपनीज का मतलब यहाँ ये है कि जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ की जो टुकड़ियां होती हैं उनको यहाँ कंपनीज का नाम दिया गया है। ठीक है। तो उनको भी इन्होंने वापस बुला लिया है।
तो आपको याद रखना है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से ये 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल वापस आ गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, इंडिया इज लॉन्चिंग सप्लाई चेन रिजोल्यूशन इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना अलोंग विच टू नेशंस। तो हाल ही में सप्लाई चेन रिजोल्यूशन, चेन से आप समझ रहे हैं यहाँ पर चाइना को घेरने की बात हो रही है, तो चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रिजोल्यूशन यहाँ पर लागू किया गया है। ये दो कंट्री हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके इंडिया के साथ चीन को एक चेन रिजोल्यूशन से घेरने का यहाँ पर काम करेंगी। अब ये क्या हो रहा है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया इसमें क्यों भी, देखिए जापान से तो चीन का जो विवाद है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब वो मिसाइल लेके खड़े हैं जापान वाले, और चाइना वाले भी यहाँ विरोध में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कैसे आ गए, देखिए आपको पता होगा आज से 15 या 20 दिन पहले या एक मंथ पहले की बात ले लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू हुआ था। तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ था, वो जो लॉ था वो हांगकांग में लागू किया गया था, चाइना के ने जबरदस्ती उसको लागू किया गया। उस नेशनल सिक्योरिटी लॉ में ये था कि अगर हांगकांग में कोई भी किसी भी देश का पर्सन या किसी भी देश का अगर कोई भी आप चाहे मिलिट्री वाला हो या चाहे कोई भी पीपल हो, अगर हांगकांग में अगर कोई अपराध करता है तो उसको चाइना को यहाँ पर उसको उस क्राइम के लिए यहाँ पर वो दोषी ठहराएगा और चाइना उसको सजा देगा। तो ये किसी भी देश के लिए, अगर मान लीजिए हांगकांग में अपना ही देश, अगर भारत देश का कोई नागरिक अगर चला जाता है वहां अपराध कर देता है, चाइना उसको यहाँ पर क्राइम के लिए उसको दोषी ठहराएगा और उसको सजा देगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका हो इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, ये नहीं चाहती कि किसी दूसरे के देश में अगर कोई दूसरा देश यहाँ पर फैसला ले तो उसमें ये गलत चीजें हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ यही था। तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो हांगकांग से व्यापार करता था, क्योंकि जो हांगकांग है एक टाइप का व्यापारिक कंट्री था। आप देख सकते हैं सी ट्रेड में, अगर उनका मैप आप देखेंगे तो वो सी ट्रेड यहाँ पर ज्यादा होता था। तो उस चक्कर में यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया भी चीन से यहाँ पर विवाद चीन का हो गया है ऑस्ट्रेलिया से भी। तो जापान, चीन और इंडिया यहाँ पर अब चेन रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर चीन से मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट जो है आपका 8th जो क्वेश्चन है वो, केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपीएफ कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज एफआरपी शुगर केन हाउ मेनी रुपीज, तो ये आपके 10 रुपये कर दिए, ठीक है। 10 रुपये यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ गन्ने की बात करें तो गन्ने में जो फर्स्ट स्टेट है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 आपका ब्राजील है। आपको एक चीज और याद रखना है इसमें कि जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ब्राजील नंबर 1 और उत्तर प्रदेश आपका स्टेट में नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में कितने रुपए का निवेश किया है। तो ये किया है आपका 620 करोड़ रुपए का। अब ये क्यों किया है, जो नेटमेट्स है वो क्या है, फार्मेसी कंपनी है, यानी कि ये दवाइयां बनाती हैं। और रिलायंस रिटेल ने यहाँ पर फार्मेसी में 61% के करीब यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश को आमंत्रित किया है। तो हाल ही में ये किया यूएई का। तो अब यूएई द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, आप जानते हैं सलमान प्रिंस को यूएई कंट्री जो है एक रिच कंट्री मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अभी डिफेंस में और हमारी इकोनॉमी में अब यूएई हमारी हेल्प करेगा, और यहाँ भारत ने इसको इनवाइट किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है आपका मॉस्किटो डे। आपको याद रखना है ये मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। देखिए जो रोनाल्ड रोज थे, रोनाल्ड रोज का नाम आप सभी जानते होंगे। उन्होंने सबसे पहले 1897 में सबसे पहले ये खोज की थी कि किसी मादा मच्छर के काटने से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो वो 1897 में खोज हुई थी, ठीक है। और ये मॉस्किटो डे है जो आपको याद रखना 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डेंगू डे और मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो डेंगू डे, इसके बाद डेट लिखना है आपको, मलेरिया डे अभी आप कमेंट करके इसको बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सरकार जो है वो भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड यहाँ पर शुरुआत करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है और वहां पर भारत जो है इन्वेस्ट करने के मामले में दूसरे नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट भारत में कौन करता है, पहले नंबर पे अमेरिका है।
दूसरे नंबर पे हमारा भारत इन्वेस्ट करता है। तो अब यूनाइटेड किंगडम जो है, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, तो वो अब भारत में $3 मिलियन का यहाँ पर फंड या इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इब्राहिम बाबूबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो इब्राहिम बाबूकर केता हैं, इन्होंने माली देश के थे और यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा ऐसे वैसे नहीं दिया है इन्होंने, जो मिलिट्री है यहाँ की, इन्होंने इनके खिलाफ विरोध किया है और इनके गन पॉइंट पे यहाँ पे गन रख के इनको इस्तीफा दिलवा दिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5N-CoV को पेटेंट मिला गया है? तो जो AD5N-COVID है उसका पेटेंट मिला है, ये मिला है आपका चाइना को। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चाइना को मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पेटेंट इनका प्रूफ हो गया। अब ये देखिए WHO के द्वारा, अब देखिए चाइना और इनका कितना अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। जो भी चीज अब रशिया ने बनाई थी, तो खैर चलो मान लेते हैं कि वो थर्ड ट्रायल में उन्होंने 100 लोगों का किया है, तो उस वजह से उसको लागू नहीं की, लेकिन चाइना का काम यहाँ पर WHO जल्दी जल्दी कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस बैंक में डिजिटल बचत खाता पहल लॉन्च की है? ठीक है, तो जन बचत खाता जो है वो आपका फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये हाल ही में रिसेंटली ये बैंक बहुत ज्यादा रिसेंट न्यूज में रहा है। तो आपको याद रखना है जन बचत खाता जो है वो आपका एक टाइप का डिजिटल सेविंग अकाउंट है। ये फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर ने लोरा मार्च में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये लोरा मार्च इनका नाम है और ये जो महिला क्रिकेटर है ये है आपकी इंग्लैंड की। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्होंने क्या ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ये क्या थी, क्रिकेटर थी। कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPED की बात करें तो कहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो ये की है आपकी पोरबंदर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब होगी, जिसमें आपके जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपको पोरबंदर याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलियन इंटरेस्ट बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए जो भी व्यापार होता है यहाँ पर, जैसे सेबी है, तो सेबी क्या करता है, इंडिया के अंडर यहाँ पर इंडिया जुरिस्डिक्शन में काम करता है और जो शेयर मार्केट्स होते हैं, जो भी मार्केट के एक्टिविटीज होती है वो सेबी देखता है। तो उसी जैसा एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो ये भी इस व्यापार में यहाँ पर पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स कौन ये लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री हैज अप्रूव्ड रैपिड सलाइवा टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड-19 एंड सलाइवा डायरेक्ट? तो सलाइवा डायरेक्ट नाम के कोविड-19 को पता लगाने के लिए तेजी से लार का परीक्षण यहाँ पे शुरू हो गया है। सलाइवा मतलब लार, तो ये किया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो अमेरिका ने सबसे पहले सलाइवा डायरेक्ट यहाँ पर तेजी से लार परीक्षण यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द सॉरी following has been appointed as the non executive chairman of इंडिया बुल्स हाउसिंग? तो हाल ही में गैर कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर इंडिया बुल्स के बन गए, ये हैं SS मुंद्रा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया बुल्स के बारे में, इंडिया बुल्स क्या है, एक हाउसिंग बैंक है यहाँ पर। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, द मेमोरियल ऑफ द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच फेमस एक्ट्रेस? तो ये शेरोन स्टोन है, इनके लाइफ पर ये एक्ट्रेस है शेरोन स्टोन, इनके लाइफ पे ब्यूटी ऑफ लिविंग टॉयज से लिखी गई है। बुक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज लॉन्च द स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सपोर्ट स्टार्टअप्स? ठीक है, तो ये स्टार्टअप स्टार्ट किया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर कौन है, हमारे सूचना मंत्री हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार्टअप है ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इसमें क्या होगा, जो स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत पे ही बेस्ड है। अब देखिए अभी भी आप ये सब चीज याद रखें कि जो भी चीजें आ रही हैं अब वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से चालू होंगी। अब ये अभी आप देख लो, उस दिन आदिवासी दिवस जब बनाया गया था और इसके अलावा जो फोटोग्राफी डे बनाया गया था, सब में आत्मनिर्भर भारत थीम को लेकर यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, तो मोदी जी का यही है कि आत्मनिर्भर भारत बने। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एंटर्ड बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट SBM बैंक इंडिया रिसेंटली? हाल ही में SBM बैंक इंडिया के साथ बीमा कंपनी ने, किस बीमा कंपनी ने ये बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है? तो ये किया आपका भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, तो आपको याद रखना ये दोनों क्या है,
आपकी जो बीमा कंपनी है और आपका एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई बैंक, उन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्टेट, या आपको बताना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो पुलिस की धन्वंतरी नाथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, इसका बोलते हैं AII, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये मऊ जो साइन हुआ है वो हुआ है दिल्ली पुलिस के बीच में, ठीक है। तो धन्वंतरी नाथ जो है वो ये अखिल भारतीय का समझौता जो है अखिल भारतीय संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीबों लोगों के लिए समर्थन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जनजाति मामलों के साथ, देखिए ये जो मऊ साइन होते हैं जिसको हम ज्ञापन हस्ताक्षर बोलते हैं, जो समझौते होते हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जनजाति मामलों का मंत्रालय ग्रामीण गरीब लोगों के लिए समर्थन के लिए किस मंत्रालय से किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ, ठीक है। किसने किया है? ट्राइबल मिनिस्ट्री है जनजाति मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे ये कि जो लुइस रोडाल्फो हैं, जो अभी टार्नर हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये डोमिनिकन गणराज्य है, इसकी मुद्रा यहाँ पर पूछी है, नहीं करेंसी आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे ये पूरी लाइन जो है वो क्वेश्चन ही है। अगर हम बात करें 50, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डोमिनिशियन रिपब्लिक है या डोमिनिकन गणराज्य है उसके 54वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके लुइस रोडोल्फ। यहाँ ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे। अब इन्होंने मुद्रा पूछ ली है, तो मुद्रा कौन सी है? पेसो। आपको याद रखना है यहाँ की मुद्रा कौन सी है? पेसो है। कहाँ की? डोमिनिकन गणराज्य की। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको सब यहाँ पर ये टर्म याद रखनी है। 54वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय रेलवे किस क्षेत्र ने हाल ही में 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन UAV खरीदे हैं? UAV खरीदे हैं यहाँ पर 2 निंजा आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपके एरियल व्हीकल UAV इनको बोला जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है अननेम्ड एरियल व्हीकल, UAV का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रल रेलवे ने, तो इंडियन रेलवे हैज प्रोड्यूस 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच IIT हैज डेवलप्ड द ई-क्लासरूम सॉफ्टवेयर नेम दीक्षक। तो ये दीक्षक जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका लॉन्च किया है खड़गपुर ने। आपको याद रखें यहाँ से दीक्षक के से खत्म हो रहा है ना, तो के से ही खड़गपुर शुरू होता है, ठीक है। तो आपको ये आसानी से आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप याद करा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसने पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है डिसऑर्डर द स्टोरी ऑफ पियर्स पर्सनल अटॉर्नी। तो ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप पे, देखिए एक चीज बता दें आपको, ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप थे इन पे ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पे ये पर्सनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो उन पे एक बुक लिखी गई जिसका नाम है डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी है इनकी। तो ये लिखी है आपकी मिशेल कोहेन ने। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, देखे क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि डिसऑर्डर द स्टोरी ऑफ द पर्सनल किस व्यक्ति पे बुक लिखी गई है, तो आपको लगा के आना है डोनाल्ड जे ट्रंप। क्या थे ये? पर्सनल अटॉर्नी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निशांत कामत जो है हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020। तो इनको ये क्या थे, इनके बारे में पूछा है। निशिकांत कामत के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ये अगस्त 2020 में इनकी डेथ हो गई है। तो ये आपके क्या थे? फिल्म मेकर भी थे और एक्टर भी थे, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। अब ये आपको बताना है कि आपको जो 20 अगस्त को वीडियो कराया था हमने वो अच्छा लगा कि आपको ये 21 अगस्त वाला वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है सरकारी जॉब ज्ञान को, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर ले। आगे हम इसमें नई नई चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।